अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है हमारे पास। द अमाउंट ऑफ एयर इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सिलेंडर में जो हवा है उसको रिमूव कर रहे हैं वैक्यूम पंप से 1/4 एट ए टाइम। तो इस सिचुएशन को हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद हम इसे चेकआउट करेंगे कि वो सीक्वेंस हमारे पास एपी है कि नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सपोज मान के चलते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बी एक्स मान के चलते हैं हम कि हमारे पास जो एयर है सिलेंडर में वो एक्स है, जो कि अब देखिए यहाँ पे सिलेंडर है, क्यूब है या क्यूबिकल सॉलिड फिगर है, उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। अब इसका जो वॉल्यूम है वो हम एक्स लेके चल रहे हैं। नाउ वैक्यूम पंप removes each time 1/4 of the air remaining the cylinder। हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आ गई x, और अब हम ईच टाइम में 1/4 ऑफ द एयर रिमूव कर रहे हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारे पास x आ जाएगा, कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आ जाएगी सीक्वेंस में वो x जो वॉल्यूम है। अब हम A2 फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म फाइंड करेंगे, तो A2 अब 1/4 x में से 1/4 x रिमूव करेंगे, तो हमारे पास x मैंने कॉमन ले लिया, 1 - 1/4 x आ जाएगा। 4 - 1/4 x, 4 में से 1 3/4 x, ये मेरे पास 3/4 x सेकेंड टर्म आ जाएगी। देखिए जैसे कि हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, उसमें से अगर मैं 1/4 100 में से 1/4 हिस्सा निकालूंगा वो कितना आएगा 25। 100 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूं 25, तो मेरे पास कितना आता है 75 बैलेंस रह जाता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन कह रहा है कि सिलेंडर में टोटल अमाउंट ऑफ एयर हम वैक्यूम पंप से रिमूव कर रहे हैं 1/4, तो रिमेनिंग एयर हमारे पास रह रही है। A3 को भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, 3/4 x माइनस 1/4 इंटू 3/4 x। अब देखिए 3/4 x यहाँ पे भी है, 3/4 x हम कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या रह गया 1 - 1/4। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 3/4 x 4 - 1/4 हमारे पास आ जाएगा 3/4 x इंटू 3/4। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 3 3 9,
4 4 ज़ा 16x। अब हमारे पास सिलेंडर में ईयर बैलेंस आ गई 9/16x। A4 भी हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। A4 9/16x माइनस 1/4 इंटू 9/16x। 9/16x यहाँ पे भी है, 9/16x यहाँ पे भी है, हमने कॉमन ले लिया। 9/16x 1 माइनस 1/4 यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे माइनस 1/4, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 9/16x 4 एलसीएम 4 माइनस 1/4 आ जाएगा। 9/16x इंटू 3/4। तो हमारे पास 9 3 ज़ा 27, 16 4 ज़ा 64x। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म x आ गई, सेकेंड टर्म 3/4x आ गई, थर्ड हमने फाइंड की 9/16x, फोर्थ हमने फाइंड की 27/16। ऐसे ही हम आगे फाइंड आउट करते जाएंगे कंटिन्यू। देयरफॉर द सीक्वेंस इज गिवन बाय, अब देखिए फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ गई, x आ गई, सेकंड क्या आ जाएगी मेरे पास 3/4x, थर्ड आ गई मेरे पास 9/16x, नेक्स्ट 27/64x अप टू सो ऑन। ऐसे आगे आगे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे ये हमारे पास AP है कि नहीं है। हम अब चेक करेंगे इसे। तो चेक करने के लिए मैंने क्या बताया है, A2 माइनस A1 करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। A2 माइनस A1 3/4x माइनस x, हमारे पास 4 एलसीएम हो गया। 3x माइनस 4x आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। 3 माइनस 4, माइनस 4 में से 3 किए, माइनस x/4 हो गया। ये मेरे पास फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकला। ऐसे ही मैं यहाँ पे A3 माइनस A2 फाइंड आउट करते हैं। A3 मेरे पास है 9/16x माइनस 3/4x। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 4 के टेबल में 16 आता है, तो 16 इज एलसीएम। एलसीएम और इसका जो डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे 9x आ जाएगा माइनस 4 4 ज़ा 16 होता है, तो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ा 12x, 9 में से माइनस 12 किया मैंने, तो क्या आएगा -3/16x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस था वो -x/4 निकला, सेकंड डिफरेंस था -3/16x फाइंड हुआ। दोनों हमारे पास सेम नहीं है। A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, हैंस कॉमन डिफरेंस is not same. So the given sequence is not an AP। जितनी भी स्टेटमेंट है हमारे पास, जो भी सिचुएशन दी होगी उसमें सबसे पहले हम एक सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसको चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास सेम होगा तो वो हमारे पास AP आ जाएगी। अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो सीक्वेंस जो होगी वो AP नहीं होगी। नेक्स्ट सम, द कॉस्ट ऑफ
digging a well. After every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. फर्स्ट किलोमीटर की जो कॉस्ट है वो हमारे पास 150 है। जैसे ही हमारे पास सब्सिक्वेंट मीटर बढ़ते जाएंगे 50 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। अगर हम 2 मीटर जाएंगे 50 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, 3 मीटर जाएंगे फिर हमारे पास 50 ऐड हो जाएंगे। इसका सलूशन निकालेंगे। इससे पहले हम सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर उसे चेकआउट करेंगे ये एपी है कि नहीं है। गिवन स्टेटमेंट हमें दी हुई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं हम। टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म मेरे पास 150, सेकंड टर्म ये फर्स्ट मीटर की हमारे पास कॉस्ट आ गई। अब सेकंड मीटर 150 प्लस 50 किया, मेरे पास आ जाएगा 200। ऐसे मेरे पास A3 200 प्लस 50 250, A4 250 प्लस 50 करेंगे 300 हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। Therefore required sequence is 150, second term 200, third term 250, fourth term 300 अप टू सो ऑन। अब हम चेक करेंगे ये वाली सीक्वेंस जो है एपी है कि नहीं है। चेक करते हैं इसे। A2 A1 माइनस किया, 200 माइनस 150 कितना आ गया 50। ऐसे में यहाँ पे A3 माइनस A2 करूँगा। A3 मेरे पास 250 माइनस 200, यहाँ पे भी 50 आ गया। A4 माइनस A3 करेंगे, 300 माइनस 250 50 आ गया। अब सभी का डिफरेंस जो आ रहा है सेम आ रहा है। यहाँ पे भी हमने डिफरेंस फाइंड किया 50 आया, यहाँ पे हमने डिफरेंस फाइंड किया 50 आया, यहाँ पे भी हमने डिफरेंस नहीं फाइंड आउट किया 50 आया। सभी का डिफरेंस सेम है। हैंस द कॉमन डिफरेंस और सेम so the given sequence is an AP। जितने भी स्टेटमेंट वाले सम है, सिचुएशन जो भी हमें दी होगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस फाइंड करेंगे। सीक्वेंस को फाइंड करने के बाद हम उसे चेक करेंगे, उनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, ऐसे माइनस करके हम चेकआउट किया कि सभी का जो कॉमन डिफरेंस था सेम आ रहा है। जिनका हमारे पास द कॉमन डिफरेंस आर सेम, तो गिवन सीक्वेंस हमारे पास क्या आ गई, एपी आ गई।